के बाद है ना, जी सर, कहते आपकी हैं कि आवाज। इंसान। हाँ जी, अभी अभी आ रही। हाँ, थोड़ी सी कट गई थी, अब ठीक है। एक एक मिनट। मैं बेटा वो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना करने के बाद ना यूटी तो टेलीकॉम फील्ड के अंदर चले गए हम लोग। जी तो जी। उसके बाद जो है ना जी, वो टेलीकॉम एक्सपर्टीज कर ली। टेलीकॉम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, लेकिन पावर के कोर्सेज जो है ना बड़े कम पड़े थे, जी जी। मौका ही नहीं मिला। इधर अच्छा रिफा में जब मैं एसोसिएट प्रोफेसर हुआ ना, तो उस वक्त जो है ना जी मुझे कुछ कोर्स पढ़ाने को मिले। तो अब वो ये अच्छा। पावर इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स जो है ना, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो मैं थोड़ा सा फील भी करता हूँ बाद बात कि यार वो कहीं मैं कमी बेशी तो नहीं हो रही मुझसे। नहीं तो सर, कोई नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसलिए तो मैं होता ही थोड़ा, है। हाँ जी, इसलिए बेहतर है सर, थोड़ा सा, समझ हाँ जी, जी। थोड़ा सा ना मुझे होता है कि जी बात का यार मैं कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों के उसके मुताबिक नहीं, मगर हमेशा ये होता भी यही है कि बंदा एक दफ़ा जब पढ़ाता है तो दूसरी दफ़ा उसके कॉन्सेप्ट जो है ना वो बनते हैं। जी सर, इसलिए ये तो यूनिवर्सिटियों में होता है। ना वो कोर्सेज जो है ना वो देते हैं ना, वो वो एटलीस्ट एक कोर्स 3 दफ़ा देते हैं एक टीचर को। उसके अच्छा बाद वो चेंज करना चाहे तो कर ले। ठीक है ना जी, तो वो अच्छा। जो है ना जी, लेकिन यूईटी के अंदर एक रूल है कि शुरू से जो जो पढ़ा रहा है ना वो उसी को रहते हैं, मतलब ना वो उसी के अंदर वो एक्सपर्टीज होती है, वो उसी के अंदर जो है ना वो चल रहा होता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है, वो उसके अंदर वो सीख जाता है रिसर्च जी सर, एक्टिविटीज़ और उससे की चीज़ ना। एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ, जी। एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये सही। अल्लाह करे अगर यहाँ मौका मिलता है तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है ना देखेंगे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर नेक्स्ट टाइम, अगर मुझे आप लोगों के साथ चलने का मौका मिला इंशाल्लाह ताला, फिर टाइम मिल जाता है। अभी इमीडिएटली जो है ना ये हुआ था, तो इमीडिएटली सर, में कोई फिर ये है डिस्ट्रक्शन नहीं। कि यकदम जो है ना कोर्स मिला डॉक्टर साहब ने बुला के, वो फिर मौका नहीं मिला मुझे ना इसको सही तरह से पढ़ने का थारोली। हालांकि अच्छा। आसान है, आसान है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो जी सर, आपके लिए तो आसानी होगी। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। तो ये अभी जो है ना मेरा ख्याल में लास्ट वीक आपका आप लोगों का चल रहा है ना, तो जी सर, हम जो ये। है ना मुझे आपने मौका देना है, नेक्स्ट वीक में हम सारे ना ये ख़त्म करेंगे नेक्स्ट वीक में। मतलब इस अच्छा हफ्ते अच्छा। जो है ना जो है ना जी हम आज कुछ पढ़ेंगे, कुछ परसों पढ़ेंगे। अगले हफ्ते जो है ना हम एक आध असाइनमेंट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों की एवेलुएशन जो है ना आसान हो जाए। मैं इस वीकेंड पे आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा, और आप उसके बाद जो है ना जी आप लोग एक छोटा सा क्विज़ कर लेंगे जिस तरह से पहले किया है। वो 3-4 क्विज़ जी होंगे। तो मुमकिन है क्योंकि यूईटी में ना बेटा जी। अभी कल ये मेरे बच्चे का की क्लास के पेपर शेपर हो रहे थे ना, वो वाइवे के ऊपर जो है ना वो इवेलुएट कर रहे हैं। ये जो मिड अच्छा अच्छा। मिड को ना इवेलुएट वाइवे के ऊपर कर रहे हैं। तो मुमकिन है अच्छा ये कहें कि जी अच्छा जी वाइवा के ऊपर जो है ना ये कर लें बच्चों को। तो अगर ये वाइवा के ऊपर करते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट जो है ना वो क्विज और असाइनमेंट होनी चाहिए, ताकि आप अच्छा। लोग जो है ना जी उसको मतलब ना अगर कोई एक में कम है तो दूसरे में वो जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। तो तो इसलिए अभी हम सर ना पेपर ऑनलाइन होंगे? मैंने है जी जी पेपर ऑनलाइन होंगे हमारे भी? वही ना मैं अभी जो है ना कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जनवरी का महीना तो इन्होंने गुजार देना है ना मेरा ख्याल है। तो जी फरवरी में ये खुल रहे हैं, और फरवरी में सुनने में आ रहा है कि जी वो इन्होंने सेमेस्टर भी शुरू करना है नेक्स्ट आप लोगों का। जी। ठीक जी, है वो ना, तो शुरू हो वो जाता है। हाँ जी, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई थोड़ी बहुत फेवर स्टूडेंट को देने के मूड में हैं सारी यूनिवर्सिटियों वाले, अच्छा। कि जी वाई वाई के ऊपर जो है ना वो कर दें। तो वाइवा किस लेकिन ना हिसाब से? लेकिन ना बच्चों को? फाइनल पेपर जो है ना वो ऑन कैंपस ही होगा मेरा ख्याल में, वो अच्छा उसी में होगा अच्छा। फाइनल पेपर जो होगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं क्या बनता है, कैसे करते हैं ये। ठीक है ना, अरे सर, बातें तो मुख्तलिफ चल रही हैं कि शायद ऑनलाइन ही हो जाए। वही ना मैंने आपको बता रहा है कि जी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले ना वो एज एग्जाम्पल बनाते हैं नस्ट को, यूईटीज़ को इस तरह से, जीआई के वगैरह को इस तरह से ना। तो वो यूईटी टेक्सला का मैं बता रहा हूँ कि वो उसके जो है ना वो ऑनलाइन ले रहे हैं सारा क्विज, और बिड वाला जो है ना ऑनलाइन उन्होंने कर दिया है। अच्छा। तो वैसे अब बिड पिछले ऑनलाइन, सेमेस्टर हमारे बिट्स तो नहीं हुए थे, पिछले सेमेस्टर में डायरेक्ट फाइनल ही हुए थे। हाँ जी, तो वो ऑनलाइन में वो
वैसे भी जो है ना, ये जो होता है ना, ये जो मिड होता है, ये हम्म, टीचर के हाथ में होता है। तो अच्छा टीचर के फॉर एग्जांपल जो है ना, ये पेपर लेके ना टीचर वो अपने पास ही रखता है। वो अच्छा इकट्ठा रिजल्ट जो है ना एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जो है ना, इकट्ठा रिजल्ट जो है ना वो सबमिट कराता है। ये नहीं होता कि जी वो रिजल्ट जो है ना आधा जो है ना, वो यूईटी में तो ऐसे ही होता था, अभी भी ऐसे ही है कि वो मिड का पेपर लिया, पेपर लेके हम्म, इसको एवेल्यूट करके बच्चों को बता दिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अच्छा वो जो सारे जो 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 इवेल्युएटिंग कंपोनेंट है ना, वो इकट्ठे करता जाता है टीचर। और करने के बाद जो है ना, फिर वो जो है ना, वो स्टूडेंट्स को वो कन्वे करता है, फिर वो अच्छा अच्छा बताता है, फिर वो स्टूडेंट को वो सेटिस्फाई करके, मतलब वहाँ रूल है कि जी आपने स्टूडेंट्स के साथ सिटिंग जरूर करनी है टीचर ने एक दफ़ा, कि जी आर यू सेटिस्फाइड, ठीक है ना जी। अच्छा और वो जी करने के बाद जो है ना, फिर वो रिजल्ट जो है ना सबमिट कराता है। तो इधर मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है, इधर भी हम यही करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करके पूरा जो जी है ना रिजल्ट जो है ना उसी तरह से सबमिट करेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी को कोई चलो नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि पता है कि ऑनलाइन जो है ना सारा सिलसिला जो है ना उसी तरह से है, सारे हम जैसे ही हैं लोग, जी ठीक है जी ना जी। सर, अब पढ़ने की आदत ही खत्म हो गई है। जाहिर है कि जी वो रूटीन नहीं है ना, पाकिस्तान के अंदर लोग पढ़ने के लिए पढ़ते नहीं हैं, वो बेचारे रोज़ी कमाने के लिए पढ़ते हैं, जी बिल्कुल, ये बात ठीक है तो ना। है। तो वो अब क्या करें, किधर जाएं वो बच्चे, ठीक है ना जी। आगे कोई जी जॉब नहीं है, यार हर के अभी है ना, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो अच्छा अभी जो है ना, मैं फिर बाइकिए पे आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले ना। तो वो एक जो बस मुझे लेके आया है ना, वो स्टूडेंट था अच्छा कि जी मैं केमिकल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। वो अच्छा परेशान था कि जी मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, मैं कैसे करूँ, फलां करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो वो देखे ना, अब वो आगे लोग बढ़ना भी चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब वो बेचारा सुबह उठ के आया है मोटरसाइकिल के ऊपर, वो सारा दिन मोटरसाइकिल चलाएगा, फिर जो है ना वो कह रहा है कि मैं फीसें अपनी खुद वो करता हूँ। तो ये बड़े लोग ऐसे हैं बेटा, जो इस तरह से अपना जो है ना जी वो खुद रिसोर्स या रोज़गार कमाते हैं। तो इसमें बुराई भी कोई नहीं है, हाँ, करना ठीक है ना। चाहिए, आप खुद करके सेल्फ एहसास मेड होता अगर है। हैं तो वो आप जो है ना उसको आप आगे बढ़ें और करें, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो है ना आपके, बल्कि वो आपके स्किल डेवलप होते हैं। मेरे जैसे मेरा बेटा है अब फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, 7th सेमेस्टर का भी। तो उसने दो अच्छा तीन लोगों ने मिल के, बच्चों ने मिल के ना कॉल सेंटर खोल लिया है। कुछ अच्छा 4-5 लाख का रुपया इकट्ठा किया उन्होंने अपना, 6-7 जो है ना लैपटॉप लेके आए पिशावर से, बैंडविड्थ ली है 15 MB की, और वॉइस IP का कनेक्शन लिया है। तो अब अच्छा। कॉल सेंटर जो है ना वो चला रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं ठीक ठाक, ठीक है ना। कहाँ पे है इनका कॉल सेंटर? कॉल सेंटर उधर गौरी टाउन में ही बनाया है। अच्छा तो अच्छा मज़े से है तो ना। वो मैंने उनके टीचर्स को बताया, क्योंकि वो सारे दोस्त हैं ना, उसके HOD को बताया, उस डीन को बताया, तो बड़े खुश हुए, बहुत ही खुश हुए अच्छा कि यार अली जो है ना, हालांकि वो इतना टैलेंटेड, मतलब ना वो इतना मतलब ना पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं है, वैसे टैलेंटेड है, अच्छा पढ़ाकू नहीं है, लेकिन वो अच्छा। प्रैक्टिकल साइड के ऊपर बहुत आगे हैं। जो जी जितने सर, भी वो सारे वो हाई हाई CGPA वाले होते हैं ना, वो उसके पीछे पीछे होते हैं। अच्छा। इसलिए बेटा ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग वैसे भी मेहनत करें। सर, जिनका जीपीए ज्यादा होता है उनको इतना कुछ आता जाता नहीं होता नहीं, प्रैक्टिकली। GPA होना प्लस पॉइंट है, लेकिन ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन आपके हैं, वो उससे भी बेहतर है, ठीक है ना जी। CGPA एक ठीक है, एक आपके पास एक पोटेंशियल है कि ये आपने आगे किसी MS वगैरह में, कहीं PhD वगैरह में दाखिला लेना है तो आप आगे बढ़ें। हाँ, लेकिन ये है उसके कि लिए उसका, तो हाँ जी उसके लिए है। अच्छा, अभी इन्होंने एक और डिसीजन ले लिया, आप लोगों को पता है इस चीज़ का। वो किस डिसीजन ये चीज का? लिया कि HEC ने फैसला कर दिया है कि जी अब जो है ना जी डायरेक्ट सही BSc नहीं के बाद आप डायरेक्ट BSc के बाद PhD में एडमिशन ले सकते हैं आप लोग। होता? जी सर, ये तो हो गया। हाँ, MS में आपको, लेकिन MS का अपना फ़ायदा है। MS जो है ना जी इंसान को वो स्किलफुल करता है। BSc करके डायरेक्ट अगर आप जंप लगाते हैं तो वो एक एक लिहाज से तो बेहतर है कि आप रिसर्च उससे ज़्यादा उतनी कर लें, रिसर्च कर लें, ठीक है ना जी। लेकिन ये है कि MS में आप लोग जो है ना काफ़ी स्किलफुल हो जाते हैं।
आपकी डायरेक्शन जो है ना वो डिफाइन हो जाती है। बीएससी में इतने कॉन्सेप्ट नहीं बनते बंदे के, बीएससी एक प्लेटफॉर्म जरूर मिल जाता है, क्योंकि बीएससी के बाद ही आगे बढ़ना होता है ना। लेकिन ये है कि अगर आप एमएस करते हैं तो उसका अपना फ़ायदा है, लेकिन अब एक एडवांटेज मिल रहा है पीएचडी का, तो पीएचडी करें, कोई नहीं, अल्लाह मियाँ खैर करें इंशाल्लाह ताला। ये आपका भी आया खड़ा है, ये अगला सेमेस्टर करके आप फारग इंशाल्लाह ताला, कोई मसला ही नहीं है। सर ये ऑनलाइन भी होता है? नहीं, ऑनलाइन का फ़ायदा नहीं है बेटा, ऑनलाइन का कोई फ़ायदा नहीं नहीं। सर, देखो ना, जिस ऑनलाइन तरह आप बाय मुल्क में होता है सर। नहीं, अब मेरा ख्याल में ऑनलाइन ऑनलाइन मलेशिया वाले करवाते हैं, यहाँ से बैठकर पीएचडी लोग कर रहे हैं। मसलन यहाँ पीएचडी हमारे नहीं, एक हमारे आमिर हफीज़ साहब हैं, फास्ट में पीटीसीएल से गए थे, वो कर रहे हैं पीएचडी वहाँ मलेशिया में। वो इधर पढ़ते रहते हैं, ऑनलाइन क्लासें लेते हैं, उसके बाद पेपर देने के लिए वहाँ चले जाते हैं, फीस जमा कराते हैं, पीएचडी कर रहे हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्प्लिट प्रोग्राम, पीएचडी का स्प्लिट प्रोग्राम। इस तरह यूके में भी लोग कहते हैं, कामसेट से भी लोग जाते हैं, कुछ पोर्शन है इधर कर लिया, रिसर्च जाके वहाँ कर ली। तो इस तरह से जो है ना हो रहा है। आप जो है ना जी, वहाँ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो है ना जी, कि जी वो जो अच्छा, फिर आजकल स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, मतलब जैसे आप कर रहे हैं ना, ये इसमें साइरस के अंदर स्कॉलरशिप हैं, है ना, ये जो नहीं है इसका साइप्रस के अंदर बहुत स्कॉलरशिप हैं आपके। किंग फहद यूनिवर्सिटी है जो सऊदी अरबिया के अंदर, वो स्कॉलरशिप दे रही है, मदीना यूनिवर्सिटी दे रही है। अच्छा, इसी तरह से जो है ना जी, इधर साउथ कोरिया में बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, मलेशिया वाले स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है। चाइना बहुत ऑफर कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे उसको परस्यू करते हैं, आप कैसे उसको ढूंढते हैं। तो अभी से आप अप्लाई करें। एक मेरे बेटे का क्लास चल रहा है, वो हंगरी का उसको ना ऑफर हो गई है। मैंने उसको अपने ना वो रिकमेंडेशन वगैरह लेटर जो है ना मैंने बना के दिया है उनको ना, रेफरेंस लेटर जो है ना, ये एक रिकमेंडेशन लेटर रहता है, आज भेजूंगा। तो हंगरी में उसका एडमिशन हो गया, अभी तो आप ही तरह का है, 7th सेमेस्टर में है सॉफ्टवेयर में वहाँ। तो वहाँ कंप्यूटर साइंस में उसका एडमिशन हो गया हंगरी के अंदर। आप भी कोशिश करें। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना जी, मैं मतलब ना ज़्यादा जिस तरह से फहद अनीर ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि जी आप स्लाइड्स ज़्यादा ना रखें, तो इसलिए मैंने ना ये कुछ उसी के अंदर जो है ना, ये कुछ स्लाइड ऐड करके ना जी, ये 3 फेज़ कन्वर्टर जो है ना जी, इसकी कुछ जो है ना वो डाला है। लेकिन ये पढ़ने से पहले जो है ना, ये हम ये जस्ट ये जो है ना, ये जो मैंने तैयार किए हैं, वो बेसिकली क्या है, वो एक हिंट्स हैं इस तरह के कि जी आप फॉर एग्जांपल जो है ना, ये एक स्लाइड है फॉर एग्जांपल, इस स्लाइड को एलोबरेट किया हुआ है मैंने उधर, ठीक है ना जी। तो वैसे भी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्लाइड एक आप लोगों को बताता हूँ, या हम एक स्लाइड में से गुजरते हैं, तो ये 5 के अंदर जो है ना, ये आप डायोड सर्किट जो है इसका ज़रूर पढ़ लें। वहाँ पर मैंने भी अपने लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो दिया हुआ है, ये वाला, ये अपने लेक्चर्स के अंदर जो है ना ये डाला हुआ है। लेकिन ये है कि आप जो है ना जी, इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि आज थोड़ा सा ना हम ये जो लेक्चर है ना, ये 32 जो स्लाइड हैं, ये हम गो थ्रू करने के बाद जो है ना, फिर हम जो है ना ये हम देखेंगे, ठीक है ना जी। तो हमारा टारगेट आज है 3 फेज़ कन्वर्टर का। वैसे कन्वर्टर हैं, लेकिन 3 फेज़ कन्वर्टर का पहले हम देख लेते हैं कि कन्वर्टर हैं क्या, किधर से आए हैं कन्वर्टर। ये हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज थोड़ा सा हम ना इसको रिवाइज़ करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं हम ना, क्योंकि आखिरी हमारे वो चल रहा है। हम ज़्यादा लंबे चौड़े प्रोग्राम में घुसने की बजाय ना, हम जो चीज़ें हैं उन्हीं का कॉन्सेप्ट जो है ना, हम अगर क्लियर कर लें तो वो भी ज़्यादा फ़ायदामंद है। तो हम अगले लेक्चर्स के अंदर जो है ना, हम एक आध टॉपिक जो है ना और ऐड कर लेंगे अपने साथ, ठीक है ना जी। तो अदरवाइज़ जो है ना, ये वही काफ़ी है, जो हमने काफ़ी पढ़ लिया है। 2-4 टॉपिक ही जो है ना वो रहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम अगला ही वीक जब हम करेंगे ना, अगला वीक हमारा आखिरी वीक होगा
इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बेटा? मेरी बात सुन रहे हैं? ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये थोड़ी सा ना ये मेरा माइक हिल जाता है, मैंने पकड़ के रखा हुआ है मैंने कहा शायद। अच्छा, तो हम जो है ना जी इसको शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल डायोड सर्किट है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। मतलब ना बेसिकली क्या है कि जी अगर हम डायोड लगाते हैं ना, डायोड जो है ना हमें जो है ना यहाँ पर जो जो है ना ये डायोड क्या है, ये ऑपरेट करता है, ठीक है ना जी। डायोड करंट जो है ना आपको यहाँ से मिलता है। तो ये जो सर्किट जो है ना आपका, मतलब ना ये यूँ समझ लें कि स्विचिंग फंक्शन है, ऑन या ऑफ का स्विचिंग फंक्शन है। लेकिन ये अपनी मर्जी से ऑपरेट हो जाता है। जो ही इसके अंदर पोटेंशियल एस्टेब्लिश होता है ना, ये वी एस है, सोर्स पोटेंशियल जो है ना एस्टेब्लिश होता है, तो ये ऑपरेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो डिवाइसेज हैं ना जिनके अंदर डायोड सर्किट लगा होता है, वो अनकंट्रोल्ड जो है ना जी वो कहलाते हैं सर्किट। मतलब ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अनकंट्रोल्ड स्विचिंग सर्किट्स कि उसके अंदर जो है ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते आप। लेकिन इसको अगर आप रिप्लेस कर दें थायरिस्टर के साथ, तो थायरिस्टर के अंदर जो है ना, क्योंकि इसकी देखें ना ये दो साइड होती हैं। एक जो है ना जी ये एनोड साइड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो है ना जी मतलब प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, निकल नहीं रहे, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ये यहाँ कैथोड साइड है। तो आप कैथोड से जो है ना करंट जो है ना एंटर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्विचिंग फंक्शन है। तो जो ही यहाँ से करंट आएगा ये ऑपरेट हो जाएगा, और इसका जो IV कर्व जो है ना वो जो है ना ऑपरेट करेगा, और ये लोड के ऊपर जो है ना आपको यहाँ पर आपको I जो है ना करंट जो मिलेगा, और इसका पोटेंशियल जो है ना VD आपका बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो नेगेटिव जो है ना इसकी जो है ना मतलब ना देखिए ना एक दफ़ा इस तरह से ऑपरेट किया, ठीक है ना जी। फिर आपके पास जो है ना ये वाला, क्योंकि साइनोसाइडल होती है ना ये पोटेंशियल, तो जी आप VS जो है ना देखें ना, VS सोर्स वोल्टेज जो है ना यहाँ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन वैसे ही हम थोड़ा सा गो थ्रू कर। बेसिकली मैं 3 फेज पावर सप्लाई की तरफ जाना चाह रहा हूँ। और 3 फेज जाने से पहले थोड़ा सा ना, क्योंकि होता तो करंट तो वही है, वोल्टेज वही है, पैरामीटर वही है, डायोड वही है, थ्रिस्टर वही है, सिर्फ सर्किट्स का फ़र्क है कि वो जो है ना उसके अंदर जो है ना वो जो है ना डेल्टा स्टार वाला वो फंक्शन आ जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, ताकि आप लोगों को अदबर हो वालेकुम जाए थोड़े सर। से ना। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे अब फाइनल टर्म भी नजदीक आ गई है, तो कोई पेपर्स वाली डिस्कशन ना शुरू कर दें। ये पेपर वाली समझ लें, ये जो है ना ये पेपर वाली है। ये मैं उसी को जो है ना आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है ना, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये पेपर वाली समझ लें। इसमें से आप यूँ समझ लें कि आपके 2 क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जो है ना आज जो हम पढ़ेंगे ना, इसमें 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप लोगों ने ना जो बेसिकली जो है ना ये पिछले 2-1 हफ्ते से मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये उसका क्रक्स है, ये उसका क्रक्स है। तो एट सही द सही। एंड जो है ना हम थोड़ा सा इस पे पॉइंट आउट भी कर लेंगे कि जी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से किस तरह से होंगे। डोंट वरी एट ऑल, ठीक है ना। तो अच्छा, सर यानी मतलब पेपर हो जाएगा ना सर, अल्लाह खैर करे। क्या हो, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा। क्योंकि चीजें देख के तो बहुत मुश्किल देखें, लगता है। मैं पेपर होने से पहले भी हम एक डिस्कशन करेंगे, और पेपर जब आपका हो जाएगा ना, मैं 1-on-1 जो है ना स्टूडेंट के साथ ना डिस्कशन करूंगा कि अच्छा जी ये आपका पेपर है, ठीक है। ठीक है ना जी। आप मुझे बताएं कि क्या आपने, लेकिन लेकिन थोड़ा सा आपने तैयारी करनी है बेटा। लेकिन अगर आप कहेंगे ना जी ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं मैं रहने दूंगा आपको। आप भी बेफिक्र हो जाएं, सही क्योंकि सही। ये हफ्ता और अगला हफ्ता हमारा आखिरी हफ्ता होगा, ठीक है ना। जी जी। अगला हफ्ता जो है ना मैंने HOD साहब से रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए लिया है, सही सही ठीक है। सही। तो उस हफ्ते सर में बस एक हम छोटा सा, तो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा लिमिटेड सा थोड़ा सिलेबस हो, डोंट ताकि वरी, ये अगले कैच हफ्ते में ना, अगले हफ्ते में मैं आपको ना सारा ये मैं बताऊंगा, मैं आपको पिन पॉइंट कर दूंगा चीज़ें, पिन पॉइंट। चलें। गुड हो लंबे गया चौड़े सर। जाने की जरूरत ही कोई नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं आप बेटा। मैं नाइस हम ऑफ यू सर। साथ मतलब ना जहाँ दीदा हम लोग हैं, हमें पता है कि यार ये जो स्टूडेंट बेचारे जो है ना ये आज के खास तौर पे कोरोना वाले इरा के अंदर बड़ी बिल्कुल। परेशानी होती है कि हम आपको ऐसे ही वो बुलाते जाएं, ठीक है ना जी। ऐसे ही। फ़ायदा क्या है अगर आपका सही कॉन्सेप्ट ही ना बने। तो आप बेफिक्र सही। हो जाएं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला ना हम एक क्विज भी करेंगे, एक असाइनमेंट मैं इस वीकेंड पे आप लोगों को दूंगा,
और अगले हफ्ते जो है ना यूँ समझ लें कि एक पीरियड हमारा जो है ना होगा, सिर्फ मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, गो थ्रू करेंगे एक एक पूरा पीरियड जो होगा ना, वो हम गो थ्रू करेंगे। अच्छा जी, आप कापी पेंसिल निकाल लेंगे और मैं आपको ये जो है ना सीधा सीधा टॉपिक और न्यूमेरिकल और इस तरह की चीज़ें बताता जाऊंगा, ठीक है? ठीक हाँ, हो तो गया कोई सर। परेशान ना हो। बस अच्छा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह सर, हाँ कोई एक इंशाल्लाह असाइनमेंट भी है ना वो नंबर सर्किट्स इंशाल्लाह। वाली, अभी तो वो जमा करवानी हाँ है। हाँ, एक असाइनमेंट जो है ना हम एक आप लोगों ने देनी ही भी है मुझे, वो भी आप दे दें, बिल्कुल ठीक है ना जी? एक असाइनमेंट और दूंगा मैं आप लोगों को, मतलब ना, ताकि सर। आप लोग सर वो जो था हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच थे, उन्हीं में से ही देख के बनानी है ना? हाँ, उन्हीं में से मैं बाहर से कोई चीज़ ना, क्विज ना असाइनमेंट दूंगा, उन्हीं में ठीक हो से, गया। ठीक है ना? बस अच्छा वो जी, कहने का मकसद है, बस एट द एंड ना फाइनल में बस वो लिमिटेड टॉपिक हो जाए तो वो मैं बहुत आसानी कोई हो परेशान ना जाए। हो बेटा, मैंने बताया ना, आप बेफिक्र हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं आप, ठीक है ना जी? तो बस परेशानी तो होती है ना सर, आपको पता तो नहीं, है ना। परेशानी तो देखे ना एक स्टूडेंट को तो होती है ना, देखे ना, मैंने रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट की है, ठीक है ना बिल्कुल जी? मैं इस एज में, मेरा ये पिछले हफ्ते जो है ना इन्होंने नोटिफाई किया है पीएचडी का रिजल्ट, ठीक है ना? सही सही। तो सर अब माशाल्लाह अच्छा है मैं पीएचडी कर गया हूँ बेटा, सर, पीएचडी माशाल्लाह कंप्लीट हो माशाल्लाह। गई है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। अरे वाह। रिजल्ट रहता था वो नोटिफाई हो गया है। ये जो मेरा ठीक यहाँ पर जो है ना ये बायोमेट्रिक्स वगैरह नहीं हो रहा था, मेरे रिजल्ट का वेट कर रहे थे ये लोग, ठीक ठीक। ठीक है ना? वो रिजल्ट मेरा पीएचडी का डिक्लेयर हो गया है, तो मैंने सही। इनको कॉपी दे दी है और ठीक है ना जी, सब कुछ कंप्लीट हो गया है सर अल्हम्दुलिल्लाह। पीएससी में भी सी जीपीए वगैरह चलता है, सी जीपीए जीपीए वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, वो तो लेकिन सर पीएचडी कितने में ना, सेमेस्टर? लेकिन बेटा पीएचडी में ना जो ज़्यादा कोर्स वर्क की वो ज़्यादा अहमियत नहीं होती, उसमें ट्रांसक्रिप्ट दे देते हैं, लेकिन वर्थ जो है ना डिग्री की होती है सही पीएचडी की, ठीक है ना जी? तो वो लेकिन ये है कि वो 6 कोर्स पढ़ने पड़ते हैं, 3 क्रेडिट आवर के 18 क्रेडिट आवर पढ़ने पड़ते हैं, तो सही ठीक है ना सही। जी? वो कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद फिर गो हेड मिलता है आपको रिसर्च के लिए, सर तो ठीक आपका है ना? कितने अरसे में हुआ पीएचडी? पीएचडी मैंने 6 साल में किया, वैसे तो 8 साल होते हैं पीएचडी के, तो रेगुलर लोग जो है ना वो 3 साल में कर जाते हैं। रेगुलर का मतलब जो है ना जो सिर्फ पीएचडी करते हैं 3 साल, और 3 और 4 साल के दरमियान यूटी में कर जाते हैं। लेकिन जो जो वर्किंग पीपल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल 7 साल में, जिसको पार्ट टाइम पीएचडी कहते हैं, वो 6 साल 7 साल 6 साल 7 साल इसमें होती है। तो छः सही साल सही सही। यूईटी में 6 साल में अगर पीएचडी हो जाए, वो कह के जी आपने सही टाइम पे कर लिए, तो ठीक 6 साल ठीक। के अंदर मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह करे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी को पहुंचा सकूं, ठीक है ना? मतलब अब डॉक्टर पूरे सही तरह के थे, सही तरह के डॉक्टर बन गए मैं बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखिए ना, मेरी एक आज। अल्लाह ने एक प्रोफाइल बना दी है, 2 मेरी एमएस हैं, एमबीए है, और मेरी जो है ना जी एक डिग्री एमएस की फ्रांस से है, टेलीकॉम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की, और बीएससी सही मेरी सही यूईटी से एक्स्ट्रा से है, और पीएचडी भी यूईटी एक्स्ट्रा से हो गई। तो सही। बस ठीक है, जब तक मौका मिलता है आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, मतलब माशाल्लाह किसी सर, कहीं इंशाल्लाह सर, आप लोग ये होंगे या हमारी कुछ दिन। जिधर जिधर फीडबैक जाएगी अल्लाह खैर करे, हम बहुत पॉजिटिव देंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की क्योंकि ग्रेटनेस हमारा है। यही है कि अल्लाह खैर करे आप आगे भी ना, मतलब आ जाए इसी यूनिवर्सिटी में आगे, वो एक आध हमारा मेरी सेमेस्टर है कोशिश वो एक आध साहब वो मेरी पढ़ा बेटा दें। कोशिश कोशिश तो मेरी है कि मैं मेरी इंडक्शन हो जाए। मैंने एचओडी साहब से और डीन साहब से रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है हम्म, ना? मैं बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिसर्च में भी आप लोगों के साथ चलूँ साथ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौका मिला सर तो हमारे इंशाल्लाह। हैंड पे ना, हमारे हैंड पे जो हो सका इंशाल्लाह हम पॉसिबिलिटी के साथ प्रॉपर, जो जिधर जिधर हमारी फीडबैक होगी वो हम पॉजिटिव देंगे। बस आप पेपर में हमारे साथ कुछ नहीं बेटा, वो आप इसको तो देखें, कहने की ज़रूरत ही नहीं है ये आपको, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र रहिएगा, इंशाल्लाह असल में मुझे इस वजह से हो रही है ना, मैंने क्लासेस भी ज्यादा नहीं ली थी ना। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है बेटा, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक हो गया सर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जी ये देखें, सिंपल डायोड सर्किट से हम शुरू करते हैं कि देखें इसके अंदर ये है ना सोर्स वोल्टेज जो है ना ये उसी तरह से नॉर्मल जो है ना मिल रही है इसको, और उसके बाद जो है ना ये जो है ना ये जो है ना जब इसमें करंट जो है ना देखें यहाँ पर ये करंट फर्स्ट जो है हमारा हमारा ना जो है ना जी फर्स्ट जो है अप टू पाई, फ्रॉम 0 टू पाई, तो ये उसी तरह से है, लेकिन वहाँ आप जाके यहाँ पर देखें कि डायोड ये जो है ना ये वोल्टेज जो है ना वी डी एट लोड, वो जो है ना यहाँ पर
खत्म हो गया कि ये देखना है ऑन ऑफ फिर ऑन फिर ऑफ। ये स्विच जो है ना ये बेसिकली ये बन गया है आपका यदि द लोड वोल्टेज VD एंड द करंट हैव एन एवरेज कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना ये जो है ना जी ये मतलब ना बहुत ही शॉर्टकट में वो थोड़ा थोड़ा ये यूँ समझने कि 5वां चैप्टर है, हमने पढ़ा नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं आपने जो चीज़ें इसके अंदर हैं ना वो वहाँ से कंसल्ट ज़रूर करनी है आपने, कहने का मकसद ये है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें कि जी डायोड रेक्टिफायर ब्रिज जब अगर सर्किट है तो उसमें क्या है ब्रिज में कि जी देखें ये सोर्स वोल्टेज इसी तरह से ये सोर्स है इधर से यहाँ ये लोड है, लोड में देखो ना लोड में बेसिकली यहाँ सिंपली रजिस्टर लगाया हुआ है। रजिस्टर का मतलब ये कि सारे का सब लोड जो है ना यहाँ जो है ना जी कंज्यूम हो रहा है, मतलब ना VD जो है ना ये एक्चुअली होना तो चाहिए, ये चाहिए कि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट हो, लेकिन ये है ना इतना होता नहीं है। तो उसके लिए फिर मैंने लास्ट टाइम जो आपका क्विज भी हुआ है और एक वो छोटा सा मैंने दिया कि जी आपने इंडक्टर क्या क्यों लगाया है, कैपेसिटर क्यों लगाया है, लोड साइड पे इंडक्टर क्यों लगाते हैं, ठीक है ना जी, सोर्स साइड पे क्यों लगाते हैं, इसी तरह से आप कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। तो ये लास्ट टाइम आपने क्विज भी दिया है। तो ये जो है ना जी मतलब ना इस तरह से आपका ये बनता है, लेकिन ये हम मतलब ना इंट्यूशन पर्पज़ के लिए स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ R यहाँ शो करते हैं, लेकिन R बेसिकली क्या है ये पूरा का पूरा जो है ना आपका जो है ना ये रेक्टिफायर है, लेकिन बेसिकली जो है ना ये रेक्टिफायर भी नहीं होता, एट ए टाइम ये इन्वर्टर भी हो सकता है कि जी आप जो फालतू जो आपका जो करंट है फालतू जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो आपकी रिवर्स बैक भी हो सकती है। लेकिन ये चूँकि हम पढ़ रहे हैं अभी इसीलिए वो हम मतलब ना इसको यहाँ पर R के साथ जो है ना यहाँ शो कर सकते हैं। अच्छा जी डायोड रेक्टिफायर ये हमने पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ हम रिपीट कर रहे हैं कि इसके अंदर देखें ना जी इसमें क्या होता है कि एक जो है ना ये ग्रुप इधर लगा दिया D1 D3, तो देखें यहाँ से करंट इधर आएगा यहाँ और होता हुआ जो है ना आपका D2 के थ्रू यहाँ इस तरह से चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ रिवर्स साइड के ऊपर क्या है, रिवर्स साइड को D3 के साथ आएगा और D4 के साथ इधर चला जाएगा, तो इसको आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। D1 D3 एक ग्रुप बन गया और D4 D2 D4 ये तो इसका मतलब ये हुआ इट इज़ वेरी अनलाइकली। अच्छा अब ये जो मैं रिक्वेस्ट यहाँ आप बता रहा था कि रेजिस्टिव लोड जो है ना उम्मन होता नहीं है ये, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट अ प्योरली रेजिस्टिव लोड विल बी सप्लाइड, कि जी ये वेरी अनलाइकली है कि जी सारे का सारा लोड यहाँ पर जो है ना कैपेसिटर सर्किट या इधर जो है ना इंडक्टर सर्किट यहाँ पर या इधर जो है ना सोर्स साइड पे वो जरूर लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट DC करंट इज इक्विवेलेंट टू लार्ज इंडक्टर इन सीरीज एट द DC आउटपुट, कि जी आप जो है ना बेसिकली लोड क्या होता है, लोड को मतलब ना एक कंसिस्टेंट करंट जो है ना वो चाहिए होता है, इसको आप DC करंट कह सकते हैं या DC कहते हैं। तो वो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि यहाँ पर अगर आप कैपेसिटर लगा दें तो वो उसका फिल्टरिंग इफेक्ट करके वो उसको स्मूथ कर देता है, उसको जो है ना उसकी वेव फॉर्म को स्मूथ कर देता है, तो इसका मतलब है उसको DC कन्वर्ट कंपोनेंट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है इस तरह से। तो इसीलिए कहते हैं कि जी हम अगर ये रजिस्टर लगाते हैं तो साथ में कैपेसिटर सर्किट जरूर लगाते हैं, या एटलीस्ट यहाँ जो है ना जी जो इंडक्टेंस जरूर लगाते हैं, ताकि ये जो है ना इसको बैलेंस रखे, जब भी यहाँ पर कोई जर्क लगे तो ये जो है ना करंट जो है ना यहाँ से पोटेंशियल जो है ना यहाँ से वो इसको प्रोवाइड करता रहे, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट DC करंट इज इक्विवेलेंट टू अ लार्ज इंडक्टर इन सीरीज एट द DC, ठीक है। अच्छा करंट अब देखना लार्ज इंडक्टर का मतलब ये का इंडक्टर करंट जो है ना जरूर होना चाहिए। अच्छा जी करंट फ्लोज कंटिन्यूसली थ्रू वन डायोड ऑफ द टॉप ग्रुप एंड वन डायोड फ्रॉम द बॉटम, मतलब ना एट ए टाइम जो है ना करंट जो है ना ये इसको कांस्टेंट रखने के लिए वो कह रहा है कि देखे ना पिछले सर्किट में तो था ना कि आप ऑफ हो गया एक स्विच, मतलब ना यहाँ से देखे ना यहाँ ये ऑफ हो गया था, लेकिन इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या है आप जो है ना ये दो ग्रुप लगा दिए कि एट ए टाइम एक डायोड ग्रुप जो है ना वो चलता ही रहे, ठीक है ना जी। अच्छा करंट फ्लोज कंटिन्यूसली थ्रू वन डायोड ऑफ द टॉप ग्रुप एंड वन डायोड फ्रॉम द बॉटम ग्रुप, कि जी एक के चलता ही रहता है, ठीक है। अच्छा उस हिसाब से अगर आप इसको रीड्रा कर लें इस डायग्राम को, तो आपके पास जो है ना जी ये देखें कि जी सोर्स वोल्टेज है IS है, सोर्स करंट है, और ये उसी तरह से आपने उसको
मतलब ना एक किस्म का आपने ना इसके 2 टर्मिनल बना दिए हैं आउटपुट के ऊपर, उसी तरह से चीज़ वही है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें करंट क्या है, इसमें करंट फ्लोज कंटिन्यूसली थ्रू वन डायोड ऑफ द टॉप ग्रुप एंड वन डायोड ऑफ द बॉटम ग्रुप, इसी तरह से जिस तरह पहले था। सो इन टॉप ग्रुप कैथोड कौन सा है, ये साइड, कैथोड ऑफ 2 डायोड आर एट द सेम पोटेंशियल, 2 डायोड की सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं, इसकी है फॉर एग्जांपल, और एक मतलब एक इसकी है और दूसरी जो है ना जी, दूसरी कौन सी है, इसकी और इसकी, ठीक है ना जी। ये मतलब ना इकट्ठे कर रही है ना पिछले से इसने 1 3 और 2 4, ठीक है। अच्छा, on the top cathode of the 2 diodes are at the same potential, therefore the diode with its anode at highest potential will conduct ID। जी ये जो है ना ID करंट जो है ना इसमें से जाएगा और ये पोटेंशियल जो है ना इसका VD होगा, जो कि इसके वो लोड के में से ये जो है ना ये या पास होगा। सो व्हेन Vs गोज नेगेटिव, लेकिन जब अब गोज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब यहाँ से रिवर्स बायस के अंदर, ठीक है ना जी, इंस्टेंटेनियसली कम ड्यू टू 3 and 1 इज रिवर्स बायस, कि जी वो फौरन इधर से आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इधर इस ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना जी। सो सिमिलर अरेंजमेंट कुड बी अप्लाइड टू द बॉटम ग्रुप, कि जी वो इसी तरह से ये इसके ऊपर 2 4 के ऊपर ग्रुप होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें कि हमारी जो जो प्लेयर ये जैसे ना जिस तरह से अभी मैं ये बता रहा हूँ, ये समझ लें कि आपका एक क्वेश्चन है पेपर का, मैं फॉर एग्जांपल आपको ना दे दूंगा एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरह का दूंगा कि एक्सप्लेन दिस डायग्राम, एक ना कहीं ना मैं आपको ये फॉर एग्जांपल सारी उठा के ना सीक्वेंस के अंदर जो है ना ABC मैं दे दूंगा, वेव फॉर्म इन वेरीफाइड, तो मैं कहूँगा इसको एक्सप्लेन करें। अब ये एक्सप्लेन जो करना होगा ना, तो आपने यहाँ ये करना होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको बुक का भी इसे रेलेवेंट टॉपिक पढ़ेंगे और आपने इसको एक्सप्लेन करना। तो फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट मैं दे दूंगा इस तरह से, तो मैं कहूँगा बताएं कि ये सर्किट क्या है और ये क्या है, कैसे आता है, किस तरह से आता है। तो ये आप इसको ये मेरा यहाँ आज देने का मकसद भी यही था, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये जो है ना, अब ये सोर्स करंट है, सोर्स वोल्टेज है, ये सोर्स करंट है, ठीक है ना जी, सोर्स करंट है। अच्छा, यहाँ देखें, इसको पढ़ते जाते हैं साथ साथ। वेव फॉर्म विद प्योरली रेजिस्टिव लोड एंड प्योरली DC करंट एट द आउटपुट, कि जी देखें ना जी, ये यहाँ पर ये फर्स्ट जो है ना इसका आया ना ये वाला 0 से पाई तक, तो ये सोर्स वोल्टेज है, तो वो डायोड ग्रुप पे एक अप्लाई ये है ना ऑपरेट हो गया यहाँ पर, तो ये लोड करंट, लोड वोल्टेज उतनी ही है और करंट भी उतना ही है, ठीक है ना जी। तो इसके बाद अब देखें इसके अंदर क्या है कि लोड वोल्टेज और इस सोर्स वोल्टेज की तरह है, ठीक है ना, और ID जो है ना IS की तरह ही है, बिल्कुल उसी तरह से है। अच्छा, लेकिन आगे आप देखेंगे ये नेगेटिव जो है ना इसका जो सोर्स वोल्टेज का है रिवर्स बायस के अंदर, यहाँ करंट भी डिफरेंट है, करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी डिफरेंट, लेकिन यहाँ जो लोड वोल्टेज है, देखिए ना, लोड वोल्टेज और लोड करंट दोनों पॉजिटिव आ गए, दोनों पॉजिटिव आ गए। तो इस सूरत में क्या है, व्हेन VS इज नेगेटिव, दिस नेगेटिव, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तो इसमें मैं एक मिनट पॉइंटर निकाल लूँगा यहाँ पर, ठीक है ना जी। अब ये जो है नेगेटिव है ये वाले, तो इसका मतलब ये है कि इस सूरत में VD इज इक्वल टू -VS, ये जो है ना -VS जो है ना ये वाला सोर्स वोल्टेज, सोर्स पोटेंशियल जो है ना वो अब ये पॉजिटिव इसके अंदर आ गया, कि जी ऑल द टाइम जो है ना ये अब ये चलता जाएगा इस तरह से ये इसके अंदर, ठीक है ना जी। सो लेकिन करंट क्या है, ये -IS, ये जो -IS जो है ना सोर्स करंट जो है ना, ये अब करंट जो है ना लोड का पॉजिटिव करंट बन गया, मतलब एक ही साइड के ऊपर जो है ना करंट जो है ना लोड के अंदर वो चलता रहेगा, करंट बंद नहीं होगा, ठीक है। इन बोथ केसेस द DC साइड वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म आर द सेम, ठीक है ना। दोनों सूरतों में वोल्ट DC करंट सेम है, लेकिन सिर्फ जो है ना जी आपका जो है ना जी देखे ना ये वाला और आगे ये सेम है, ठीक है ना। मतलब दोनों सूरतों में क्या है, आप चाहे एक ग्रुप इसका रेक्टिफायर का लगा लें और चाहे दूसरा, तो आपका पास इस तरह से जो है ना वेव बनती रहेगी, मतलब नेगेटिव पोर्शन जो है ना इसका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, द एवरेज वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज क्या हो जाएगी फिर इसके अंदर, एवरेज वोल्टेज क्या है कि जी एवरेज वोल्टेज जो है ना ये आपकी इस तरह से, ये देखें ना, ये अगर आप देखें कि जी
एवरेज वोल्टेज आप कैसे लेंगे। तो एवरेज का मतलब ये है कि आप इसको क्या टोटल इंटीग्रेट कर लें इसको वोल्टेज को कि जी हाफ टी के ऊपर, हाफ टाइम के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ना 1/, मतलब 1 पाई के अंदर 1/t/2, तो 0 से t/2 तक आप, t पूरा पीरियड है लेकिन हाफ पीरियड में आप ले रहे हैं इसको चुके, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि ये 2√Vs sin ओमेगा t dt। तो आप बेसिकली मैं जो है ना 3 फेज में घुसने से पहले ये जो उसके अंदर आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, अब मतलब ना क्लियर नहीं हो रहा था, तो ये इसकी वजह से मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी ये 0.9 उस पर कैसे आ गया था, ठीक है ना जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब जो है ना एवरेज वोल्टेज जो है ना आपकी VDO वो क्या है 2/पाई 2√Vs, ठीक है ना जी। ये मतलब RMS वैल्यू थी ना, ये वाली पीक RMS वैल्यू थी। तो आपने क्या किया, आपने इसको जब ये किया तो अब ये वोल्टेज आ गई है 0.9 Vs। तो 0.9 Vs जो है ना आपकी VDO जो है ना आपकी 0.9 Vs से जो है इसके ऊपर आ गई है ये वोल्टेज इस तरह से। तो आपके पास ये वैल्यू जो है ना VD की वैल्यू जो है ना देखना VD एट 0 टाइम ये यहाँ, ठीक है ना जी। और आपकी वैल्यू जो है ना इस तरह से आपका आना चाहिए इस तरह से, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब आप देखें कि जी 3 फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर क्या है। 3 फेज अब जो मैं बात कर रहा था कि जी लास्ट टाइम भी जो है ना क्विज में भी मैंने आपको बताया था कि आप कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। ये कैपेसिटर लगा दिया, ये हमने फिल्टरिंग वो उसके अंदर जो है ना वो किया हुआ है, ठीक है ना जी। फिल्टरिंग ये कैपेसिटर, इधर कैपेसिटर क्यों लगाया है, इधर जो इंडक्टर क्यों लगाया है, ये इंडक्टर क्यों लगाए हैं, ठीक है ना जी। तो इस सूरत में क्या है कि इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वेयर 3 फेज पावर इज अवेलेबल, it is preferable to use 3 phase rectifier circuit because of high power handling capacity, low ripple content in the waveform। तो ये हम ना हमारा लास्ट क्विज था ही इसी में से कि जी कैपेसिटर जो है ना वो रिपल यूँ समझ के फिल्टरिंग एक्शन के लिए जो है ना हम वो लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये इसको सर्किट को दोबारा से हम जो है ना रीड्रा करते हैं। रीड्रा करके आप इसको इस तरह से आप कर लें कि जी आप चाहे इस तरह से बना लें, चाहे आप इसको जो है ना जी इस तरह से बना लें कि जी ये देखें ना, ये ABC और ये AB और ये C, आप इस सर्किट को इस तरह से ड्रा कर लें, ठीक है ना जी। चाहे आप इसको इस तरह से ड्रा कर लें, वो बात एक ही है कि जी देखें यहाँ मकसद सिर्फ ये है कि ये BD जो है ना ये हमारे पास ये जो है कितनी आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ ये VD है, ठीक है ना जी। ये 3 फेज के अंदर जो है ना, ये 3 फेज के अंदर जो है ना ये स्टार डेल्टा वाला जो है ना वो सारा वो कनेक्शन है। अब देखें यहाँ पर ये सर्किट जो है ना यहाँ D1 D3 D5 D1 D3 D5, ये एक पॉइंट के ऊपर जो है ना ये क्या है, ये स्टार कनेक्शन जो है ना ये बन गया है, ठीक है ना जी। आप इसको इस तरह से, अच्छा अब जो है ना ये यहाँ इसी तरह से D4 D6 D2 D4 D6 D2 D6 D4, तो ये इस पॉइंट P के ऊपर और ये N के ऊपर ये आ गया। अब इसका मतलब ये है ये आपके पास न्यूट्रल है इसका कहीं यहाँ पर, ठीक है ना जी। अब न्यूट्रल से क्या होगा कि VP टू न्यूट्रल, तो इसका मतलब ना VD जो है ना 2 पोर्शन के अंदर आ गई है आपकी कि जी ये V फ्रॉम P टू न्यूट्रल और यहाँ V फ्रॉम न्यूट्रल टू N, मतलब ना N टू न्यूट्रल। दोनों सूरत में करंट जो है ना ID इसके अंदर जो है ना वही होगा जो लोड करंट होगा इस तरह से ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखें कि जी करंट फ्लोज थ्रू वन डायोड फ्रॉम टॉप ग्रुप बॉटम, डायोड विद हाईएस्ट एनोड पोटेंशियल फ्रॉम टॉप एंड डायोड विद लोएस्ट कैथोड पोटेंशियल फ्रॉम द बॉटम विल कंडक्ट, ठीक है ना जी। इस तरह से आप देखें कि जी ये आप इसको इस तरह से, अच्छा अब आप देखें कि ये सर्किट फॉर एग्जांपल यही सर्किट है ये। अब आपने इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म है जिस तरह से ये था ना इसका, ये इसका था जो आपके उसके अंदर रेक्टिफायर के अंदर सिंगल फेज का इस तरह का था ना इसका अंदर ये जो रेक्टिफायर ब्रिज का था। अब 3 फेज का जो है ना वो कैसे होगा, ठीक है ना। अब 3 फेज का एक मिनट मैं अटेंड कर लूँ। अब 3 फेज में जो है ना जी हम जो है ना कैसे इसको इसके जो है ना वेव फॉर्म लेते हैं इस तरह से। देखें यहाँ पर अब जो है ना जी इसका आपने ये जहन में रखना है
कि 3 फेज जो है ना, अगर आप देखें ना जी, इसका जो सर्किट होगा वो ऐसे होगा कि जी इस तरह से होगा कि इधर बना दें कहीं, इधर बना दें कि एक साइड ये है और एक साइड ये है और एक साइड ये है, ठीक है ना। इनका जो एंगल होगा ये भी 120 का होगा, ठीक है ना। ये एंगल 120, मतलब हर फेज का एंगल जो है ना 120 होगा, 120, इसका भी 120 होगा। मतलब ना ये 3 फेज हैं, मतलब एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया, ये इस तरह से ये सारे ऐसे। तो अब आप देखें कि जी इसमें पहले फेज में आप देखें कि जी यहाँ पर जो है ना ये वोल्टेज ऑफ, यहाँ देखें कि ये जो है ना जी VAN, ये वाला VAN, ये जो है ना ये पोर्शन जो है ना आपने देखा ना ये वाला, ये यहाँ देखें ना V, यहाँ पर VPN VNN है। तो इसके अंदर ये 6 पल्सेज होती हैं, 6 पल्सेज होती हैं। यहाँ समझ लें कि 6 पल्स रेक्टिफायर इसको बोलते हैं, 6 पल्स रेक्टिफायर। अच्छा, इसमें आप देखें ना एक AN ये वाला हो गया और दूसरा जो है ना इसके साथ ये BN ये हो गया और तीसरा जो है ना CN ये हो गया। मतलब ना यहाँ AN यहाँ न्यूट्रल है ये वाला, ठीक है ना जी, ये A है, ठीक है ना जी, ये आप B कह लें, ठीक है ना, ये इसको C कह लें, ठीक है ना। अब आप देखें कि जी VAN VBN BN न्यूट्रल है और CN। अच्छा, इन दो का डिफरेंस क्या होगा? VPN क्या है? VPN ये वाला VPN, ठीक है ना जी। अच्छा, दोनों का डिफरेंस जो है ना वो VPN होगा। और इसी तरह का VNN के जी इनका जो है ना, इनका जो डिफरेंस ये मतलब दोनों ये होंगे। अब आप देखें कि जी यूँ समझ लें कि ये जो है ना ये जो बारीक लाइन है ये आपकी सोर्स है, ठीक है ना, ये सोर्स है ये वाली, ठीक है ना जी, ये सोर्स है, ये सारी आ रही है। लेकिन जो जो लोड साइड के ऊपर आ रही है ना, ये देखें लोड, ये जो थिक है ये लोड की है, ये लोड की है, ठीक है ना, ये वाली ऐसे ये लोड की है जी। आप देखें कंटिन्यूसली जो है ना ये आपकी ये जो है ना ये लोड वोल्टेज जो है ना आपकी बन गई है। इस तरह से इधर देखें ये वाली ये पोर्शन जो है ना आपके क्या है, ये आउटपुट वोल्टेज है ये वाले, ठीक है ना। तो जो जो थिन है वो आपकी सोर्स वोल्टेज है। तो इस तरह से आप देखें कि आपके पास जो है ना VD जो है ना आपके पास वो इस तरह का वेव फॉर्म जो है ना ये बन जाएगा, इस तरह का वेव फॉर्म VD, आउटपुट के ऊपर VDO। और उसकी एक स्पेसिफिक जो है ना, अब देखें ना ये नीचे नहीं आ रहा, इसके एक स्पेसिफिक जो है ना ये जो है ना यहाँ पर ये वैल्यू है VDO। तो इसका मतलब ये है कि ये DC कंपोनेंट इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है ना जी। अब इसमें आप देखें कि जी ये एरिया जो है ना यहाँ से लेके ये ऑपरेशन का एरिया कैसा है कि यहाँ अगर ये 0 है, 0 का हाफ इधर है हाफ इधर है, मतलब ना। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल जो है ना ये आपका टोटल जो है ना ये आपका π/6 से लेके -π/6 से लेके +π/6 देखे ना ये होगा, ये देखे ना π/6 माइनस π/6 क्या हो जाएगा 2π/6। तो इसका मतलब π/3 का मतलब क्या है, π/3 का मतलब कितना होता है, π/3 180 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना 60। तो 60 के एंगल के ऊपर जो है ना ये ऑपरेट होते जाएंगे इस तरह से सारे जो है ना, कि ओमेगा टी के ऊपर अगर ये 0 है तो ये ऑपरेट जो है ना जी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना इसका एरिया जो है ना वो होगा इसका, जो कि जिसको कहा 2√VLL लोड वोल्टेज जो है ना ये आपकी होगी इस तरीके से। तो अब आप देखें कि यहाँ से पढ़ें आप कि जी 6 पल्स रेक्टिफायर VD इज इक्वल टू VPN माइनस VN, VPN माइनस VN जो है ना ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना जी। टोटल वेव फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 6 सेगमेंट्स ऑफ साइकिल, ईच साइकिल कंडक्ट्स 120, ठीक है ना जी। अच्छा, तो कंडक्ट सीक्वेंस इज 1 2 3 4, 1 2 3 वो आगे आगे वो चलता जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना जी यहाँ पर आप देखें
कि जी एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी आपकी वीडीओ, ये जो है ना अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ये देखें वीडीओ इज इक्वल टू 1/3 पाई/3 मतलब 60, ये जो है ना 120 मतलब ना 60। तो कहाँ से कहाँ तक ये इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी सॉरी ये वाला एक रिपल जो है ना इसका क्या है कि जी -पाई/6 टू पाई/6 2√VLL cos ओमेगा t dt। तो कहाँ से लेके -पाई से पाई तक। अब इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपके पास जो है ना ये आ जाएगी VDO इज इक्वल टू 3/पाई 2√VLL, जो कि वैल्यू जो है ना 1.35 VLL ये बनती है VLL, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना आपके पास ये आ जाता है इसका। अब अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, एक तो जो है ना ये आपने ये जो है ना 5 का ये पोर्शन जरूर पढ़ना है, अपनी मेहनत वो करनी। लेकिन मैं अगर कहूँगा ना कि 3 फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर वेव फॉर्म जो है ना आप इवेल्युएट करें उसका पोटेंशियल आउटपुट साइड के ऊपर और उसकी वेव फॉर्म जो है ना उसको दिखाएं, तो आपने जो है ना ये इसका ये मुझे बना के दिखाना था। अब आप देखें कि यहाँ उसने ये बताया हुआ है कि ये जो है ना ये इसमें क्या कर रहा है कि जी वो 120 के ऊपर जो है ना ये डायोड ऑपरेट कर रहा है, फिर ये वन कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर एंड सो ऑन। इसी तरह से दूसरा जो है ना ये जो है ना ये D1 D4 D1 D4 D1 D4 इस तरह से ये दूसरा ग्रुप कर रहा है, D6 D3 D6 D3 D6 D3, और फिर ये तीसरा कर रहा है D5 D2 D5 D2 D5 D2, ठीक है ना। ये इस तरह से जो है ना ये आपका सीक्वेंस के साथ जो है ना ये जो है ना आपके डायोड जो है ना वो ऑपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह से आपके पास जो है ये जो है ना ये वाले ऑपरेशन जो है ना ये इनके इस तरह से हो रहे हैं, ठीक है ना। ये कि आपके पेयर की सूरत में जो है ना जी पाई/6 के ऊपर ये ऑपरेट होते हैं, और जो डिफरेंस होता है एंगल का वो 120 ईच होता है, ठीक है ना जी फेज का। तो इस तरह से जो है ना आप इसको अब कर सकते हैं। तो समरी में ये वही चीज़ है कि जी आप लाइन फ्रीक्वेंसी डायोड रेक्टिफायर्स कन्वर्ट लाइन फ्रीक्वेंसी AC into DC in uncontrolled manner. Various diode rectifier circuit have been discussed. 3-phase rectifiers are preferable more in most respect over single phase one. Rectifiers inject large amount of harmonic contents into utility system. Remedies would be implemented. Remedy क्या है? कैपेसिटर फिल्टर जो है ना या इंडक्टर जो है ना लगा देते हैं इसके ऊपर। अच्छा ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को ये बड़ा सिंपल है, इसको आप कर लें। जो मैं कहता हूँ ना कर लें, यूँ समझ लें कि इट विल बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है ना जी। आप अगर मैं जोर दे के कहूँगा ना आप कर लें उसको, ठीक है ना जी। तो अब इसमें बहुत ही सिंपल है कि ये जो है ना ये D1 D3 D5 है, D4 D5 D2 है ये वाला। तो इसमें जो है ना ये आर्मेचर इसका इस तरह से घूम रहा है और टार्क क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना जी। अच्छा अब द diode rectifier shown in figure below supplies DC machine which has a constant load torque T 100 Newton meter. The flux is held constant and K is equal to ये जो है ना ये K constant है इसके। अच्छा this gives an armature current IA. This one armature inductance of this is so large that armature current may be considered to be constant. The line voltage of grid VLL is equal to this one 230 volt. Assume ideal LS 0, आइडियल कंडीशन है कहता कि आपका ये लॉस नहीं हो रहा उसके अंदर। स्केच द आर्मेचर वोल्टेज VD एंड द लाइन करंट IR, कैलकुलेट एवरेज DC वोल्टेज VD, कैलकुलेट द RMS करंट इन फेज R RMS। तो लिस्ट द एडवांटेज फॉर अ 3-phase रेक्टिफायर कंपेयर टू सिंगल फेज रेक्टिफायर। तो ये अब आप देखें VD आपने कैलकुलेट करनी है इसी तरह से जिस तरह से ये आपने ये पिछला लेक्चर देखा है, VD इज इक्वल टू पाई/6 और इस तरह से ये उसी तरह से आ जाएगा, और IR जो है ना जी ये वाला आ जाएगा। और द मेन एडवांटेज है स्मूथ DC। लेकिन देखना सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जो है ना जी इसका आंसर वो आपका ठीक है ना 4 लाइन का आंसर है, ठीक है ना। तो ये इसको आप जरूर कर लें इसको, मतलब बहुत ही सिंपल है, यूँ समझने के मुफ्त नंबर हैं इसके, ठीक है ना। अच्छा अब आप आ गए जी जो हमारा असल टॉपिक है कन्वर्टर या इन्वर्टर के ऊपर, वो हमारा टॉपिक है। लेकिन ये जो है ना बैकग्राउंड बतानी ज़रूरी थी ताकि आप लोग जो है ना इसके अंदर
पता चल जाए कि जी आउटपुट वोल्टेज क्या है और आउटपुट करंट क्या क्या कैसे आता है, किस तरह से है। बोल उसी तरह से है, फ़र्क सिर्फ ये है कि एक अगर आप इसको जो है ना सोर्स टू लोड करेंगे तो वो आपका रेक्टिफायर बनेगा, और लोड टू सोर्स करेंगे तो वो आपका इन्वर्टर बन जाएगा। मसला कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें हम शुरू करते कि जी इन सम एप्लीकेशन बैटरी चार्जर some AC/DC drives, the DC voltage has to be controllable. Thyristors provide controlled conversion of the insulation. मतलब थ्रिस्टर जो है ना कंट्रोल, उसमें गेटिंग फंक्शन आ जाता है उसके अंदर। अच्छा, primarily used in 3-phase high power applications. अच्छा, being replaced by better controllable switches. अब आप देखें कि यहाँ पर जो है ना सिर्फ इतना थ्रिस्टर, मतलब डायोड की जगह जो है ना जी आपने क्या किया, ये कंट्रोल्ड करने के लिए कि आपने यहाँ पर थ्रिस्टर लगा दिया जो कि इसकी गेटिंग करंट जो है ना इसको प्रोवाइड करेगा, और गेटिंग करंट क्या करेगा आपको एक यहाँ पर ना ट्रिगरिंग एंगल जो है ना या फायरिंग एंगल जो है ना वो देगा अल्फा, जिसको आप बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना जी। फायरिंग एंगल प्रोवाइड करेगा बस, ठीक है ना जी। तो फायरिंग एंगल मैंने लास्ट टाइम आपने क्विज में पढ़ा भी है, ठीक है ना जी। तो वो ये क्विज में यही था कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रहा था कि देखें ये जो है ना इनपुट वोल्टेज ये वाली है, ये वाली VS। अच्छा, जब ये यहाँ पर ये ना ये जीरो टाइम के ऊपर जो है ना ये उसी तरह से है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ अभी ऑपरेट नहीं हुआ ये, तो ऑपरेट के लिए हमने टाइमिंग वो दिए होते हैं ना 60 वगैरह आगे आएगा वो कि जी जब आप ऑपरेट करना चाहेंगे, ऑपरेट आप कर रहे हैं अल्फ़ा के ऊपर, यहाँ अल्फ़ा एंगल के ऊपर 0 से लेके अल्फ़ा तक, यहाँ तक, ठीक है ना जी। अच्छा, तो अब इस सूरत में देखें कि यहाँ करंट जो है ना अब इसके अंदर आया, जब ऑपरेट हुआ तो करंट यहाँ से ये चला, ठीक है ना। अब करंट यहाँ से ये चल पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ करंट जो है ना अभी नहीं था, ठीक है ना जी। और यहाँ जो है ना ये करंट जो है ना ये वाला, अब आप देखें कि इस तरह से, इसका मतलब ये है कि यहाँ करंट अभी इसमें चल रहा है, ये डॉटेड लाइन, तो लेकिन वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज जो है ना इसकी का किधर गई वो, तो इसका मतलब ये फॉर सक्सेसफुल टर्न ऑफ रिवर्स वोल्टेज रिक्वायर्ड। तो अब इसमें इसका मतलब ये है कि इसके दो पोर्शन बन जाएंगे कि जी अब वोल्टेज जो है ना जी इसके अंदर ये यूँ समझ लें कि रिवर्स हो जाएगी ऐसे, या नहीं होगी, या जो भी होगा मतलब ना ऊपर वो नहीं आएगी जिस तरह से वो आम डायोड रेक्टिफायर के अंदर थी ना, ऐसे ऐसे नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसके दो पोर्शन बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना अगर आप देखें ना ये जो किसको क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, तो इसका मतलब ये है कि आपके फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट जो है ना आपके यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर थायरिस्टर कन्वर्टर के लिए कि जी अगर इसके अंदर करंट और वोल्टेज जो है ना पॉजिटिव हैं, दोनों मतलब एक ही साइड पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इट विल बी अ रेक्टिफायर। लेकिन अगर आपका करंट जो है ना, तो करंट तो पॉजिटिव जा रहा है लेकिन पोटेंशियल जो है ना रिवर्स हो गया, वोल्टेज रिवर्स हो गई है, तो ये इसका मतलब ये वोल्टेज जो है ना माइनस वोल्ट इधर आ गई है, माइनस वोल्ट इधर आ गई है VD यहाँ पर। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टर बन जाएगा आपका, इन्वर्टर बन जाएगा ये वाला, ठीक है ना। ये हमने लास्ट टाइम भी यही पढ़ा था, लेकिन अब मैं मतलब ना चाह रहा था कि आप लोग कंसोलिडेट कर लें, बार बार आगे बढ़ने की बजाय ना आप थोड़ा सा इसी को जो है ना आप इसको देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर the average DC voltage VD can be controlled from a positive maximum, negative minimum, from positive maximum, ये positive maximum, ये negative minimum। कि average DC voltage VD can be controlled from a positive maximum to negative minimum, ठीक है ना, on continuous basis। मतलब एक दफ़ा ये कन्वर्टर बने, मतलब ना ये रेक्टिफायर बने, दूसरी दफ़ा ये इन्वर्टर बने, मतलब ना एक दफ़ा ये पोटेंशियल प्रोवाइड करे, दूसरी दफ़ा पोटेंशियल जो है ना, एक दफ़ा पोटेंशियल ये ले, ठीक है ना जी, दूसरी दफ़ा पोटेंशियल वापस करे, ठीक है ना जी, और बैलेंस सर्किट ये हो जाए, मतलब ना जिसको आप स्टैंडिंग वेव कहते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, द कन्वर्टर DC करंट ID कैन नॉट चेंज डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन वही है, ठीक है। अच्छा, 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, मतलब एक क्वाड्रेंट ये है, दूसरा क्वाड्रेंट ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, रेक्टिफिकेशन मोड कौन सा है, ये वाला है। पावर फ्लो इज फ्रॉम AC टू DC, तो इसमें VD भी पॉजिटिव है और ID भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, इन्वर्टर मोड के अंदर पावर फ्लो इज फ्रॉम DC टू AC, -VD टू, मतलब -VD, ये -VD है, और करंट क्या है, +ID है, ठीक है ना जी। तो इन्वर्टर मोड ऑफ ऑपरेशन ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस इज ओनली पॉसिबल इफ ए सोर्स ऑफ पावर सच एज बैटरीज
मतलब प्रेजेंट ऑन दी डीसी सेट कि जी इसके ऊपर कोई बैटरी शैटरी कोई पावर बैंक या कोई जो है ना सोलर सिस्टम लगाया होता है कि ताकि आपका इन्वर्टर जो है ना वो ऑफ ना हो रेक्टिफायर दूसरी सूरत में जब वोल्टेज वोल्टेज है ना माइनस हो। तो इस सूरत में आप देखें कि ये जो है ना उसी तरह से है कि जी ये 0 टू अल्फ़ा इसने ट्रिगर यहाँ ट्रिगर ने करंट दिया है इसको, ठीक है ना जी, और करंट यहाँ से ऑपरेट हुआ और वी एस उतनी ही है, लेकिन यहाँ वी डी जो है ना ये वाली आ गई कि देखें ना वी डी अब यहाँ से लेके ये रेक्टिफायर बन गया आपका, और इधर जो है ना ये 0 है और फिर ये इस तरह से है, ठीक है ना जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक थरिस्टर सर्किट जो आपका लाइन फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के ऊपर तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा कि जी इन पॉजिटिव हाफ साइकिल वी एस करंट इज 0, ठीक है ना यहाँ पर, अंटल ओमेगा टी इज अल्फा, जब तक अल्फा 0 है नहीं है 0 है, तो एट विच गेट पल्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इज अप्लाइड, यहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन गेट पल्स जो है ना यहाँ अप्लाई कर दी गई, तो वी डी बिकम 0, वी डी बिकम 0, यहाँ वी डी 0 है, ठीक है ना जी। और ये देखें ना वी डी यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगी ऐसे, ये जो क्रॉस में लगाया हुआ है ये वाला ये वी डी है। अच्छा, वी डी बिकम 0 एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद बाई एडजस्टिंग द फायरिंग एंगल द एवरेज डीसी वोल्टेज वीडी एंड करंट आईडी कैन बी कंट्रोल्ड। ये फायरिंग एंगल जो है ना वो मैंने आपको लास्ट में दिया था कि फायरिंग एंगल कैसे कहते हैं। अच्छा, ये फायरिंग एंगल बनता कैसे है, ये देखें फायरिंग एंगल उसने बनाया हुआ गेटिंग, मतलब ना ये यूँ समझ लें कि ये गेटिंग फंक्शन इसका देते हैं कि जी एक वेव जनरेट करते हैं जिसको 7 उठ वेव फॉर्म कहते हैं ऐसे। तो ये 7 उठ जो है ना 7 उठ जनरेटर है एक, ये मतलब ना ये जो है ना ये ट्रांसफार्मर है जनरेटर से, ये यहाँ से 7 उठ वेव फॉर्म जो है ना इस तरह बनाते हैं। 7 उठ के कैसे बनती है कि ये देखें ना ये वेव फॉर्म इधर से आई ट्रांसफार्मर से, तो यहाँ पर जो है ना ये इसका मतलब ना इसकी वी एस टी है इसके 7 उठ की, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये सिंक्रोनाइजेशन करंट है, यहाँ पर कंट्रोल करंट कंट्रोल वोल्टेज है, दोनों दिए, और ये कंपैरेटर है और गेट ट्रिगर जो ना आपका ये हो गया ये गेटिंग ट्रिगरिंग। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 7 उठ के लिए जो है ना कुछ सर्किट मिलते हैं, वो मैंने एक सर्किट की डायग्राम भी आपको दिखाई थी उस लेक्चर के अंदर, छोटी सी बनाई हुई थी, ठीक है ना। तो ये लास्ट टाइम उसी को जो है ना हम इस यहाँ पर सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। सो जनरेशन ऑफ फायरिंग सिग्नल the sawtooth waveform synchronized to the AC input is compared with the control voltage यहाँ वाले and the delay angle alpha with respect to the positive zero crossing ये है ना, सॉरी ये जीरो क्रॉसिंग इसको बोलते हैं। जीरो क्रॉसिंग का मतलब ये है दोबारा से इस पर जीरो जाना, ये जीरो क्रॉसिंग है, ये जीरो क्रॉसिंग है, ठीक है ना, ये जीरो क्रॉसिंग है, ठीक है ना जी। अच्छा, the sawtooth waveform synchronized to the AC input, synchronized to the AC input, ठीक है ना, यहाँ पर यदि इसके साथ और इसके साथ, ठीक है ना, is compared with control signal V control and control का मतलब जब आपने ऑन करना है इसको, and delay angle alpha with respect to the positive zero crossing of the AC line voltage is obtained in terms of V control and peak of the sawtooth waveform। तो इसका मतलब ये है कि आपने बेसिकली क्या करना है, अल्फा आपने फाइंड आउट करना है। अल्फा क्या कैसे करेंगे कि जी आप देखें ना जी, अल्फा इज इक्वल टू 180 का मतलब ये पाई, आपने पाई के साथ ये इसका ना यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई ये चलता है ना ये, तो इसके अंदर कहीं ऑपरेट करना है आपने कि जी देखें ना ये यहाँ पर अगर आप इसको इस तरफ ले जाएं और फिर जो है ना पाई इसके साथ तकसीम कर दें तो ये भी कंट्रोल आ जाएगा, या ये अल्फा जो है ना बेसिकली आप अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं जी। सर ये जो गेट ट्रिगरिंग है, हाँ जी, बेसिकली क्या है ये गेट ट्रिगरिंग, देखना बेटा, गेट ट्रिगरिंग का मतलब ये है कि आपने कोई कंटिन्यूस जो है ना यहाँ पर जो है ना ये वोल्ट कंट्रोल देना है, कंटिन्यूस कंट्रोल। देखे ना ये डॉटर लाइन जो है ना ये कंट्रोल लाइन है। सर पूछ रहा हूँ कि ये कितनी देर के लिए चलेगा सर, क्योंकि नीचे शो नहीं है। नहीं देखे ना ये ट्रिगर करंट जो है ना बेटा, यहाँ देखे ना, ये देखें ना ट्रिगर करंट वो एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ये ट्रिगरिंग करंट की ना, ये मतलब ना ये ट्रिगरिंग करंट जो है ना डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए वो ट्रिगर जो है ना इसको मतलब ना ये इसमें ना थरिस्टर की होती है
ये अगर आप देखें ना जी, मैंने आपको एक डायग्राम दी थी, अगर आप थ्रस्टर की डायग्राम देखें ना जी, वो कुछ इस तरह से बनती है कि जी इस तरह से ऐसे करके, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक कोई, तो आप ऐसी वोल्टेज देते हैं कि यहाँ देखें ना, ये वोल्टेज इतनी है, ये जो है ना आई वी कर्व है ना यहाँ पर, तो ये वी है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आई है, आई वी कर्व जिसको बोलते हैं। ये बेसिकली थ्रिस्टर का ये गेटिंग का फंक्शन होता है कि ये फर्क करें, देखें ना यहाँ से आपने थोड़ा सा ना ये इसको दिया ना, तो ये पोटेंशियल इसकी वोल्टेज इंक्रीज करते 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 फिर यहाँ पर आके दोबारा से पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो करंट जो है ना सर आपका, कितने एम्पलीट्यूड के बाद ये ट्रिगर करता है? कोई ये एम्पलीट्यूड भी तो होगा ना? इसकी स्पेसिफिकेशन होती है कि आप जो है ना जी वो किस तरह का बना हुआ है, वो ना मतलब ना क्या कहते हैं उसका, उसका सेमीकंडक्टर कौन सा है, वो उसकी डिफरेंट स्पेक्स हैं। वो अगर आप जाए ना जी एवरेज सर क्या होता है? एवरेज एवरेज, अब मुझे एक याद नहीं है बेटा, अब मुझे याद नहीं है। ये होते हैं मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इसकी जो है ना पोटेंशियल जो होती है ना, ये डिपेंड करता है बैरियर, आपका बैरियर जो है ना जी, उसका उस मटेरियल का बैरियर करंट कितना है, या आपने कोई डोपिंग क्या की हुई है, ठीक है ना जी। ये मैं नोट कर लेता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे, क्योंकि मैं अभी कुछ इसके बारे में मुझे अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन होता ऐसे ही है। तो मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में आपके आंसर का, ये क्वेश्चन का आंसर लेके आऊँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट के अंदर आपने बल्कि आप ऐसी कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे ना ये डाल दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर, वो पिछला लेक्चर जो है ना, हमने एक लेक्चर आप के लिए ना मैं रखा था कि मैंने मेरे को लोड तो कर दिया था, मैंने कहा इसको पढ़ लें आप, ठीक है ना जी, थ्रस्टर के ऊपर। लेकिन क्योंकि हमने जनरली थ्रस्टर पढ़े थे, लेकिन वो नहीं पढ़ सके थे, वो थ्रस्टर का जो लेक्चर मैं देख लूंगा और उसके ऊपर जो है ना मैं आपको बता दूंगा कि ये जो है ना गेटिंग करंट जो है ना किस तरह, देखे ना ये अच्छा इसकी सर, एक और स्पेसिफिक, सवाल, यहाँ हम यूज कर रहे हैं सार्ट्रोथ जनरेटर, हाँ जी, यहाँ हम ट्रायंगुलर भी यूज कर सकते थे, उसके अलावा स्क्वायर भी यूज कर सकते थे, सार्ट्रोथ ही हम यूज क्यों कर रहे हैं इसमें? अच्छा ये सात उठ, इसके बारे, इसका भी मैं जवाब लेके आऊँगा आपको, सात उठ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके अलावा मैंने मतलब ना कहीं मैंने देखा नहीं है कि सात उठ के अलावा कोई और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं इसका आंसर लेके आऊँगा, क्योंकि देखिए ना ये चलें, मैं कोई आंसर जवाब नहीं इसका देना चाह रहा, मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना कि जी सात उठ क्यों यूज़ करते हैं और ट्रिगरिंग करंट कितनी देर के लिए होता है थ्रिस्टर का, ये हम जो है ना थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना मैं थोड़ी सी रिसर्च करके आऊँगा। कोई मतलब ना ये नहीं है मैं कोई कोई गलत आपको आंसर ना करूँ, ठीक है ना जी। इसके ऊपर जो है ना, ये पिछली दफ़ा ने एक डायग्राम मैंने ना आपका जो आपको जो लेक्चर था ना, उसके अंदर इसकी एक डब्बे की सूरत में डायग्राम उसके ऊपर रख दी थी, ठीक है ना जी, कि जी ये ज़्यादा हमारे यहाँ अप्लीकेबल तो है नहीं, तो सिर्फ ये है कि सार्ट ऑफ वेव फॉर्म आप करते हैं, लेकिन ये ना इसकी स्पेक्स जो हैं ये हमें हम मतलब ना इसमें कहीं मैंने देखी नहीं है कि ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो इसके ऊपर जो है ना मैं ये रिसर्च करके और पढ़ के फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर परसों मैं आपको इसका आंसर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ना जी आ गया जी फुल ब्रिज थ्रस्ट। अब यहाँ पर इसने बता दिया कि जी आप आप ना ट्रिगरिंग करंट जो है ना कैसे यूज़ कर रहे हैं, ट्रिगरिंग ये मैं बताऊंगा आपको कि जी कितनी देर के लिए होता है, ये कैसे होता है, ये सारा मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम। अब आप यहाँ पर इसी तरह ब्रिज के अंदर जब आप लगाते हैं तो उस वक्त आपका सर्किट क्या बनता है कि जी ये 1 बाय 1 कैसे ऑपरेट होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये इसकी डिफरेंट जो है ना वो हैं किस तरह से इसकी जो है ना डायग्राम है, आर्किटेक्चर कैसे बनते हैं इसके, तो ये इसको इस तरह से भी शो कर लें, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस सूरत में क्या है कि ग्रुप इसी तरह से बनेंगे ब्रिज के, जिस तरह से उसके डायोड के थे। अच्छा यहाँ आप देखें कि 1 थ्रिस्टर ऑफ टॉप ग्रुप एंड 1 थ्रिस्टर ऑफ बॉटम will conduct. If a continuous gate pulse is applied, then this circuit will act like a full bridge diode rectifier and waveform are as below। कि जी ये इस तरह से देखें कि यहाँ पर क्या है कि जी ये यहाँ ज़ीरो है, मेगा टी इज इक्वल टू 0, फ्रिक्वेंसी 0 के ऊपर है, तो यहाँ वही है कि आई एस और वी एस है, और वी डी कौन सा फिर बनेगा, वी डी आपका बनेगा
ये वाला मतलब ना वीडी जो है ना जी, वीडी जो, हाँ वीडी ये बनेगा ये वाला ऐसे, यहाँ पर ऐसे मतलब ना ये वीएस है, वीएस नीचे गया तो मतलब ना गेटिंग करंट जो है ना ये इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया, और आपका ये जो था थिक लाइन है वीडी की है, और जो थिन लाइन है वो वीएस की है, और आईएस जो है ना आपका ये आप आईएस जो है ना इसके अंदर जो है ना ये आपका कंटिन्यूस वो होगा, उसी तरह से करंट जो है ना उसी तरह से चलेगा। ये हमने कहा ना कि जी करंट उसी तरह से होगा, उसका करंट नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, अब आप देखें कि फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, फॉर 1 एंड फॉर 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई। एक के लिए ये अल्फा जो है ना 0 है फायरिंग करंट, फायरिंग एंगल, और दूसरा जो है ना पाई ये वाला है। तो पाई में कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला एक रेक्टिफायर चलेगा, एक ग्रुप चलेगा, और दूसरा इस तरह के लिए देखें ना जी कि यहाँ पर आप देखें एक ये चला और ये जाके उसके बाद ये इधर आया 1 1 4, ठीक है ना जी, एंड 3, ठीक है ना, ये 1 ये ऑपरेट हुआ यहाँ से, तो ये इसकी सूरत में यहाँ से आया और फिर इधर गया 1 2 ये वाला हो गया यहाँ पर, ये वाला, ठीक है ना, इधर नहीं, यहाँ देखें ना, यहाँ से आया इधर, इधर से ये ऐसे आ गया इस सर्कल से आप ऐसे। अच्छा, इसी तरह से रिवर्स के अंदर क्या है, रिवर्स के अंदर ये आया, ठीक है ना, ये आया और यहाँ से ये ऐसे आ गया इस सर्कल के अंदर, मतलब ना रिवर्स में। तो इस तरह से है ना ये अल्फ़ा इसके लिए यहाँ पर ये कंडीशन है, और इस अल्फ़ा के लिए ये कंडीशन है। तो इस सूरत में आपके पास जो है ना ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अब आप देखें कि जी ये सर्किट है सिंगल फेज थ्रिस्टर कन्वर्टर का, ये यहाँ ये उसी तरह से पिछली डायग्राम के अंदर कि 1 और 2 का ग्रुप जो है ना उसके लिए, और फायरिंग एंगल जो है ना आपका अगर 0 है यहाँ पर अल्फ़ा तो ये होगा, और दूसरे ग्रुप के लिए जी फायरिंग एंगल यहाँ पर जो है ना ये वाला है, तो इस सूरत में ये होगा 3 और 4 के लिए, ये वही डायग्राम है। अच्छा, अब इसका और वीडी जो है ना ये वाली है, और करंट जो है ना उसी तरह से है, और वोल्टेज जो है ना सोर्स वोल्टेज उसी तरह से है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखें, अज्यूम दैट LS इज इक्वल टू 0, LS इज इक्वल टू 0, सोर्स इंडक्टर 0 है, सारे का सारा जो है ना करंट इधर, मतलब इधर कहीं स्टोरेज नहीं हो रही, ठीक है, एंड प्योरली DC, ये प्योरली DC है, ठीक है ना, ID अल्फा डिले एंगल है, और फायरिंग प्रायर टू ओमेगा t इज इक्वल टू 0, ओमेगा t इज इक्वल टू 0, करंट इज फ्लोइंग 0, करंट इज फ्लोइंग थ्रू 3 एंड 4। तो इस सूरत में VD इज इक्वल टू माइनस VS, ठीक है ना जी, VD इज इक्वल टू माइनस VS, यहाँ पीछे की तरफ वो कह रहा है कि इस सूरत में, ठीक है ना जी। अच्छा, या आप देखें ना, हाँ ये देखें अल्फा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर थ्रिस्टर 1 एंड 2 बिकम फॉरवर्ड बायस्ड बनेंगे, बट कैन नॉट कंडक्ट अंटिल अल्फा। जब ये अल्फा इंक्रीज होगा तो अब उस सूरत में क्या है कि जब आप पल्स प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास जो कंडक्टर ये पोटेंशियल है ना ये वाला, ये इस तरफ से चला गया, ये VD जो है ना ऐसे ऑपरेट होगी। पहले एक दफ़ा इसका मतलब जाहिर है कि इंडक्टर जो है ना इसके अंदर कि जी इसके अंदर जो है ना करंट पहले जो है ना जी इसके अंदर ये रिवर्स में चलेगा, और रिवर्स के बाद जो है ना यहाँ फिर 0 होगा, 0 होने के बाद जो है ना यहाँ पर ये VD आपकी आएगी फिर इस तरह से। इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ जो है ना वो ऐसे बनेगा, इधर से ऐसे VD का रिवर्स बायस, फिर 0, फिर ये फॉरवर्ड बायस, और इस तरह से, और अगले पाई के ऊपर फिर इस तरह से बनेगा, और फिर ये ऐसे आएगा और ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। सो बियॉन्ड ओमेगा t थ्रिस्टर 1 एंड 2 बिकम फॉरवर्ड बायस्ड बट कैन नॉट कंडक्ट अंटिल अल्फा, क्योंकि ये अल्फा ऑपरेट नहीं ना हुआ इस वक्त, ठीक है ना, पोटेंशियल एस्टेब्लिश हो गया, ये अल्फा ऑपरेट नहीं हुआ यहाँ पर जो है ना। अल्फा जब ऑपरेट होगा फिर यकदम जो है ना शूट करेगा अपना आपका पोटेंशियल जो है ना VD। अच्छा जी, मैं ये कोई साहब तशरीफ लाए हैं 06। अच्छा, VD becomes negative, यहाँ नेगेटिव between 0 and alpha as a consequence of delay angle, ये मतलब ना इस डिले एंगल की वजह से, ये अल्फा की वजह से। अच्छा, अब when at alpha is at omega t is equal alpha, ठीक है ना जी, गेट पल्स अप्लाइड एंड करंट कम्युनिकेशन फ्रॉम थ्रिस्टर 3 and 4
जो है ना जी ये इस तरह से, मतलब ना ये उसी तरह से चलता है इस तरह से 3 and 4 एंड वी डी एस इज इक्वल टू वी एस। तो उस सूरत में क्या है, फिर जो है ना ये वी डी वी एस के बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर ये वी डी वी एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा दोबारा से देखते हैं, एट अल्फा इज इक्वल टू एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है ना, ठीक है ना जी यहाँ पर, ठीक है ना। द पल्स अप्लाइड एंड करंट कम्युनिकेशन फ्रॉम थ्रिस्टर 3 and 4 and 1 and 2 इंस्टेंटेनियसली एल एस इक्वल टू 0 एंड वी डी इज इक्वल टू वी एस, वी डी इज इक्वल टू दोबारा से वी एस के बराबर होगा। थ्रिस्टर 1 and 2 विल कीप कंडक्टिंग, थ्रिस्टर 1 के देखें ना जी ये इस तरह से कंडक्ट करेंगे थ्रिस्टर 1 और 2 कि जी आपके पास जो है ना ये आ जाएगा कि जी आपका ये जो है ना ये सोर्स करंट आ जाएगा ये वाला, और वी एस उसी तरह से है, लेकिन वी डी जो है ना लोड वोल्टेज जो है ना आपकी ये यहाँ पर ऐसे इसके अंदर ये एक दफ़ा रिवर्स होगी, उसके बाद जो है ना ये आएगी। रिवर्स क्या है, स्टेब्लिश हुई है, सिर्फ इसको ट्रिगरिंग एंगल जो है ना वो आपने फायरिंग एंगल उसको प्रोवाइड नहीं किया, इस वजह से ये यहाँ पर ये माइनस पोटेंशियल जो है ना, जब यूँ ही ये फायर करेंगे गेटिंग ट्रिगरिंग करंट इसके अंदर आएगा, ट्रिगरिंग पोटेंशियल स्टेब्लिश होगा और वो पोटेंशियल इसके साथ ऐड अप हो जाएगा और यहाँ पर ये जो है ना लोड वोल्टेज जो है ना ये होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स है कि जी यहाँ देखें कि जी एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वोल्टेज वी डी वो उसी तरह से है कि देखें जी कि जी अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा प्लस पाई तक, ये देखें ना जी इस अल्फ़ा से लेके यहाँ अल्फ़ा प्लस पाई तक जो है ना इसका वेव फॉर्म एक होगा यहाँ तक, वो कौन सा होगा कि जी वी डी अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/पाई अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस पाई। तो ये जो है ना आपने क्या किया, ये वोल्टेज है ना सोर्स वोल्टेज को आपने इंटीग्रेट किया, ठीक है ना जी, 2/√VS साइन ओमेगा टी डी, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना ये वैल्यू। तो लास्ट टाइम जो है ना जो हम जब ये कर रहे थे तो वो जो उस लेक्चर के अंदर 0.9 समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आएगा, तो इसलिए इसको आज हमने यहाँ पर शो करने की कोशिश की है ये कहाँ से आ गया। तो ये 0.9 VS कॉज अल्फा आ जाएगा। अच्छा लेट VDO आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज है, मतलब डीसी वोल्टेज कह लें इसको, ये DO का मतलब ये है कि जीरो लोड के ऊपर जैसे समझ लें या डीसी कह लें, तो वो क्या होगी, दी एवरेज वोल्टेज डीसी वोल्टेज एट अल्फा जीरो, ठीक है ना जी, अल्फा जीरो के ऊपर ये वाली, ठीक है ना जी, VDCO। तो ये क्या होगी कि 1/पाई फ्रॉम 0 to पाई, मतलब यहाँ पे ना अल्फा टू अल्फा प्लस पाई था, ये 0 to पाई ये वाली और 0.9 ये आ जाएगा, इसके अंदर ये कॉज वाला फंक्शन जो है ना इसमें से खत्म हो गया। देन ड्रॉप इन एवरेज वोल्टेज ड्यू टू अल्फा, तो अब डेल्टा वी डे मतलब ये ड्रॉपेज क्या होगा VDO, और ये वाला वो जो फायरिंग एंगल से ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस जो है ना ये आपके पास जो है ना ये एवरेज वोल्टेज आ जाएगी ये वाली 1 माइनस कॉस, ठीक है ना। दी एवरेज पावर क्या आ जाएगी, एवरेज पावर इनको इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ID इज इक्वल टू विद कांस्टेंट डीसी करंट ID और I यही है, तो आपके पास जो है ना ये पावर जो है ना ये उसी तरह से कि 0.9 VS ID कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक बन गया, दो की रेशियो बन गई, अल्फा कॉज अल्फा क्या है, ये बेसिकली VDA और VD0 की रेशियो है, यूँ समझ लें कि जी ये VD लोड वोल्टेज और ये VD लोड वोल्टेज कौन सी, ये जो आप ट्रिगरिंग वोल्टेज है ना लेते हैं इसकी, और ये वोल्टेज आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज है सो मतलब ना ये वाली कांस्टेंट वोल्टेज, तो इनका जो रेशियो है वो कॉज अल्फा है और यहाँ से अल्फा निकाल लें। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 0 से लेके π/2 तक यहाँ तक और इधर से ये यहाँ तक, ये यूँ समझ लें कि देखिए ना हमने लास्ट टाइम ये डायग्राम देखी थी ऐसे ऐसे, तो ये ID है, ठीक है ना, ये VD है, ये माइनस VD है, ठीक है ना। अच्छा अब इसका मतलब ये है कि ये एंगल जो है ना यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको कहेंगे रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना जी, ये रेक्टिफायर है, ठीक है ना जी, ये वाला रेक्टिफायर बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर अब ये वाला जो है ये वाला मोड है सेकंड वाला, ये आपके पास इन्वर्टर मोड है, ठीक है, ये वाला
ये इन्वर्टर मोड है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसके दो मोड के ऊपर, दो क्वाड्रेंट के ऊपर जो है ना इसको आप चला सकते हैं इसको इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये आपके पास है फायरिंग एंगल जो है ना, इधर इधर फायरिंग एंगल जो है ना ये इसको ये रेक्टिफायर मोड के अंदर करता है और इसको इधर इसके अंदर करता है। तो ये अच्छा, अब वेरिएशन ऑफ वी डी एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा। Average DC voltage is positive until alpha is 90. This region is called the rectifier mode of operation. Average DC voltage become negative beyond alpha 90. This mode is region is called as inverter mode operation. सर आज के लिए तो काफी है सर, रात के ना चल हैं? नहीं बेटा, पता क्या ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है सर, एक मिनट हो रहा है। असल में ना ये थोड़ा सा ना हम चाह रहे थे चीज़ तो कुछ चलें, अगर आप कहते हैं तो इसको हम ये नेक्स्ट क्लास पे रख लेते हैं यहाँ से। असल में ना मेरा प्रोग्राम था, चलें ठीक है आप कहते हैं ना, लेकिन इसको आपने अजबर करके आना। मेरा जो टारगेट था ना आज का, जब आप कहें देखें, ये जो मेरा टारगेट है यहाँ से अब हमने ना करना है 3 फेज़ के ऊपर। हमारा जो है ना ये 3 फेज़ का टारगेट है, ये वाला 3 फेज़ को हमने यहाँ मैंने असल में ना आपका असल लेक्चर जो है ना ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला इसको ये बुक का 6 चैप्टर है 3 फेज़ कन्वर्टर। तो ये है एक्चुअल टारगेट, ठीक है ना जी। तो लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें जो है ना, ये नैरेटिव जो आप कर रहे हैं ना, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं, ये एक एक लाइन के अंदर वो सारी देखें ना, एट एवरी 60 रिजल्ट ना फलाना 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 फलाना, कि आपको यह थ्योरी मिल रही है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप वैसे इसको पढ़ते ना तो आपको अंदाज़ा नहीं होना था। देखिए ना ये वाली सारी चीज़ें 1.35 जो है ना, वहाँ हमने ये वो मैथ के साथ वो किया ना, लेकिन यहाँ पर जो है ना वही चीज़ें हैं VDA, ठीक है ना जी। 1.35 ये जो है ना, ये थ्योरेटिकल जब हम पढ़ेंगे ना उसके बाद, ठीक है ना जी, ये आपको हलवा लगेंगी। तो ये मेरा टारगेट था। तो अगर आप कहते हैं तो हम ये नेक्स्ट पे ले जाते हैं परसों वाले लेक्चर के ऊपर, ठीक है ना जी। तो इसमें कुछ स्लाइड जो है ना जी मैं और ऐड कर लूँगा। ये मैं आपको बंद करेंगे आप अपना, मैं ना आप लोगों को ये बुक थोड़ी सी दिखा दूँ, ठीक है। बुक में जो ये माइक ऑफ करें बेटा आप, ये किसका माइक ऑन है? ये 6ठे चैप्टर में जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें जो स्लाइड में ऐड करूँगा जो कि आपने भी पढ़नी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और 3 फेज़ को आज हमारी बेस थोड़ी सी बन गई ना, फॉर एग्जांपल अब 3 फेज़ को हमने डायरेक्ट टारगेट करना है। हमारा जो है ना अगला टॉपिक है ना, 2 लेक्चर हमारे यूँ समझ लें कि 3 फेज़ के ऊपर ही होंगे अब ये, ठीक है ना जी। एक ये हम ऐसे करते हैं ना, मेरी बात गौर से सुने, अगला जो होगा ना थर्सडे वाला लेक्चर, उसके अंदर ये 3 फेज़ का हम ये सारा कोशिश करेंगे करने की। तो अगला जो होगा ना हमारा हफ्ता, उसके अंदर एक हम क्विज लेंगे और एक के अंदर हम ना जनरल डिस्कशन करेंगे कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं ना, हम उनका अहाता करेंगे। हम उनको देखेंगे जी कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो कहाँ पढ़ी है और आपने कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है ना जी। तो उसमें हमने ना वो देखना है कि जी इस तरह से। तो ये इस हफ्ते हम ना ज़्यादातर इस हफ्ते पढ़ लेंगे बस, ठीक है ना जी। तो इसमें हमने जो पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ तक हमें कवर करना है। अगर तो थोड़ा बहुत रह गया ना तो वो मैं आपको बता दूंगा कि जी ये इतना वो रह गया है। देखिए ना यहाँ से ये टॉपिक जो है ना हमने जो पकड़ा हुआ था, वो टॉपिक जो है ना ये वाला है, ये वाला बेसिकली ये वाला 3 फेज़ कन्वर्टर। 3 फेज़ कन्वर्टर हमने पढ़ना था, लेकिन बैक साइड जो है ना वो हमने इसका अपना माइंड सेट बनाने के लिए जो है ना, क्योंकि 3 फेज़ बड़ा ना भारी भरकम एरिया है, तो वो करने के लिए ज़रूरी था कि हम थोड़ा सा ना ये रेक्टिफायर इन्वर्टर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना उसको हम अजबर कर लें। तो ये बेसिकली हमारा जो मैंने रिप्रोड्यूस किया हुआ था ना ये वाला बेसिकली ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम जो है ना ये यहाँ से ये जो है ना जी ये वाला
ये सर्किट है और ये डायग्राम जो है ना मैंने उसके ऊपर कॉपी की हुई है। इस डायग्राम को जो है ना हमने करना है। ये डायग्राम यूँ समझ लें कि आपके इम्तिहान का हिस्सा है, यूँ समझ लें कि इम्तिहान में ये आ सकती है इस डायग्राम को। अच्छा, ये जो है ना इसमें यहाँ तक मैंने ये प्रिपेयर किया था, लेकिन हमने करना है डीसी साइड वोल्टेज क्या है, डीसी साइड वोल्टेज क्या है, लाइन इनपुट लाइन करंट क्या है, ये वाला, ठीक है ना जी। और ये उसके बाद जो है ना जी ये सारा ये करने के बाद जो है ना जी हमने पावर और पावर फैक्टर, रिएक्टिव वोल्टेज एम्पियर, तो यहाँ तक इफेक्ट ऑफ एलएस, ठीक है। और इसके बाद जो है ना जी इनपुट लाइन करंट, बस यहाँ तक जो है ना जी हमने पढ़ना है। मतलब ना प्रैक्टिकल कन्वर्टर का हमारा टॉपिक रह जाएगा, वो कोई असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। प्रैक्टिकल कन्वर्टर का है ना जो हमारा रह जाएगा ना, उस प्रैक्टिकल कन्वर्टर में से आपको कोई असाइनमेंट मैं दूंगा, ठीक है ना, मटीरियल भी दूंगा, उसमें से आपने प्रिपेयर करनी है, जो आखिरी हमारा टॉपिक होगा। ये कि इसके असाइनमेंट कर लेंगे, लेकिन इससे पीछे जो है ना ये जितना भी है वो हमने पढ़ना है, जितना हम पढ़ सके कर लेंगे। बाकी जो है ना मैं आपको बता दूंगा कि ये करना है या नहीं करना है, लेकिन ये प्रैक्टिकल कन्वर्टर की एक असाइनमेंट हम बना लेंगे, तो कोर्स ऑलमोस्ट जो है ना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल कन्वर्टर जो है ना हमारे पास ये आखिरी टॉपिक से मिले, एक आध को रह गया है तो वो हम माजरत खा हैं, ठीक है ना जी। प्रैक्टिकल कन्वर्टर के ऊपर मैं असाइनमेंट इस वीकेंड के अंदर जो है ना छोटी सी बना लूँगा, तो आप लोगों को डिलीवर कर दूँगा, तो आप उसके ऊपर बना के उसी तरह से थ्रू आपके CR GR जो है ना वो मुझे भिजवा दें। तो अगले हफ्ते एक छोटा सा क्विज रखेंगे, प्लस जो है ना हम सारा कोर्स जो है ना वो खंगाल के मैं आपको बता दूंगा जी। अच्छा ये है, कापी पेंसिल साथ लाइएगा, रखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम कंसोलिडेट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा एवरीबॉडी। तो मैं अगेन एंड अगेन आई से सॉरी इफ आई रिमेन्ड अनएबल टू कन्वे माई फुल कैपेसिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ताला अगर मुझे मौका मिला तो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर अगर मुझे इन्होंने कहा या कोई पोस्ट दिया तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगर थर्सडे को मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।